Hello, everybody. The story of my life. हेलन केलर. चैप्टर 21 शुरू करते हैं. हेलन इस चैप्टर को बुक्स के प्रति अपने ऋणी होने का वर्णन करती है. बुक्स ने उसकी लाइफ को शेप देने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया है. उसने बुक्स से बहुत ज़्यादा सीखा है. हकीकत में वो प्रसिद्ध और सफलता की चोटी पर नॉलेज की एक लंबी सीढ़ी पर चढ़कर पहुंची जिसका बेस बुक्स थी. उसके बुक्स के शौक को देखकर किसी भी व्यक्ति को रॉबर्ट साउदी की लाइंस याद आ जाती थी. वो कुछ इस तरह से थी. मेरे दिन वो ग्रेट मरे हुए लोगों की रचनाओं के बीच में व्यतीत होते हैं. जहाँ कहीं पे निगाह डालता हूँ तो अपने चारों ओर प्राचीन महान व्यक्तियों के शक्तिशाली दिमाग को देखता हूँ. मेरे कभी निराश करने वाले दोस्त, वो जिनसे मैं हर दिन बातें करता हूँ. हेलन अंधी और गूंगी बहरी थी. वो अपनी आंखों और कानों के माध्यम से एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकती थी. जो कुछ नॉलेज उसने लिया था वो बुक्स के माध्यम से लिया था, जिन्होंने उसे कभी धोखा नहीं दिया. उसने अपनी पहली कहानी 7 साल की एज में पढ़ी थी. उसके बाद वो बराबर बुक पढ़ती रही. उसने लगातार और किसी प्लान के अंतर्गत पढ़ाई नहीं की थी. उसने एजुकेशन की शुरुआत कुछ बुक्स को पढ़ने से किया था जो उभरे हुए अक्षरों में छपी हुई थी. इन बुक्स में बच्चों की कहानियां थी. मिस सलीवन उसके साथ पर कविताएं और कहानियों की स्पेलिंग करके उसे पढ़ाती थी. बॉस्टन में संस्थान की लाइब्रेरी में उसे तो विस्तृत अध्ययन उसे पढ़ाई का मौका मिला. उसने बहुत सी बुक्स पढ़ी, लेकिन जिस बुक्स ने उसका सबसे ज़्यादा मनोरंजन किया, जो उसको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, वो थी लिटिल लॉर्ड फॉन्टेनरॉय. उसने इस बुक को बार बार पढ़ा और उसकी फेवरेट बुक बन गई. उसने स्कारलेट लेटर पढ़ी, शेक्सपियर की मैकबेथ और किंग लीयर पढ़ा, और वो लेडी मैकबेथ के कैरेक्टर से वो बहुत ही इम्प्रेस हुई. उसने चार्ल्स लैम्ब द्वारा लिखी हुई टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, रॉबिन्सन क्रूजो और लिटिल वुमन, ला फॉन्टेन और वाइल्ड एनिमल्स भी पढ़ा. कुछ दूसरी बुक्स ने भी उसको अपनी ओर अट्रैक्ट किया था. हेलन एंशियंट ग्रीस की और भी अट्रैक्ट हुई थी. वो इमेजिनेशन करती थी कि गैर ईसाई यानी कि जो क्रिश्चियन नहीं है, वो देवी देवता पृथ्वी पर चल फिर रहे हैं और मनुष्य को डायरेक्ट रूप से वो बातें कर सकते हैं. अपने हृदय में उसने सीक्रेटली इन देवी देवताओं का मंदिर बना लिया था और वो उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी. वो अप्सराओं और आधा पुरुष और आधे देवता के विषय में भी पढ़ना पसंद करती थी. एलेड ने उसकी कल्पना शक्ति को जागरूक कर दिया और ग्रीस को उसके सबसे आकर्षक स्थान बना लिया था. जब वो एलेड को पढ़ती थी तो उसके अंदर अलग तरह की फीलिंग्स उत्पन्न होती जो आध्यात्मिक उत्थान के लिए इक्वली सेटिस्फाइड थी. एनिड ने उसको इतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया था, ऑल्दो वर्जिल की कैरेक्टर स्केच सबसे ज़्यादा अच्छी थी. इस तरह हेलन क्लासिकल साहित्यिक रचनाओं से सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, चाहे वो अंग्रेज़ी की हो या फ्रेंच की, जर्मन की हो या ग्रीस की. जब हेलन ने बाइबल पढ़ना शुरू किया, उस टाइम वो उसको समझने के लिए एबल नहीं थी, उसके योग्य नहीं थी, उसे समझ नहीं पा रही थी. वो कभी भी वो नहीं जानती थी कि क्रिश्चियंस के लिए ये कितनी इम्पॉर्टेंट थी, ये कि ये उनकी हॉली बुक थी. इसलिए जब उसे कजिन ने जोसेफ की कहानी उसके हाथ पर स्पेलिंग करके उसे बताई तो ये उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगी. वो ग्रीस के ईसाई विरोधी देवी देवताओं की कहानियों को बाइबल की कहानियों पर डिसाइड करती थी. वो एक्सपीरियंस करती थी कि बाइबल की भाषा और एटमॉस्फेयर ज़्यादा नेचुरल थे. रूथ की कहानी ने हेलन को सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया. वो
उत्तम देशभक्ति से बहुत ही इम्प्रेस हुई। रूथ के वर्ड्स, अगर मैं नष्ट हो जाऊं लेकिन अगर मैं जिंदा रही तो मेरे देश के लोग मुझे प्यार करेंगे, ने उसके मन को छू लिया था। रूथ की सादगी, उसकी वफादारी और उसकी आभा की चमक हेलन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। इस तरह बाइबल ने हेलन का परिचय देवत्व से कराया और उसको अनंत आनंद का स्वाद दिया। साहित्य से ज़्यादा हेलन को हिस्ट्री पढ़ना पसंद था। उसने हिस्ट्री की कई बुक्स पढ़ी। उसने हिस्ट्री ऑफ यूरोप, मिडल एज, वर्ल्ड हिस्ट्री एटसेट्रा बड़ी इंटरेस्ट के साथ पढ़ी। इन बुक्स के हेलन ने यह सीखा कि इंसान ने किस तरह उन्नति की, किस तरह वो एक देश से दूसरे देश तक फैल गए और सिटीज़ यानी कि नगर, टाउन्स बनाए। उसने यह भी पढ़ा कि इंसान ने किस तरह आर्ट और स्कल्पचर में मास्टरी ली, किस तरह नेशंस डेवलप्ड हुए, सभ्यता ने उन्नति की और अधपतन हुआ, और अनंत फ्रीडम, टॉलरेंस और एजुकेशन के विचारों ने किस तरह से पूरी दुनिया में फैलाए गए, बाकी संसार के लिए मुक्ति का रास्ता किस तरह से बनाया गया। कॉलेज में अपने निवास के बीच हेलन फ्रेंच और जर्मन लिटरेचर से परिचित हो गई। उसने अनुभव किया कि जर्मन लोग शक्ति के सौंदर्य पर और सत्य को प्रथाओं और परंपराओं पर जीवन और साहित्य दोनों में अलग अलग रखते हैं। हेलन के विचार में जर्मन लिटरेचर का सबसे ज्यादा युक्ति दिलाने वाला गुण महिलाओं को आत्म बलिदानी प्रेम की शक्ति थी, जिसको गोएथ के फॉस्ट में भी एक्सप्लेन किया गया है। हेलन के फेवरेट फ्रेंच राइटर लेखक मॉलिव और रेसिन थे। वो विक्टर ह्यूगो को भी, उसकी भी बहुत बड़ी फैन थी। उसका विचार था कि ह्यूगो, गोएथ और शेल्टर और सभी देशों के सभी महान कवि अनंत वस्तुओं के व्याख्याता है, यानी कि वो किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इंग्लिश पोएट्स एंड राइटर्स में हेलन वर्ड्सवर्थ, हैरिक, मार्क ट्वाइन और स्कॉट को दूसरे रीजन्स और उनकी शैली के लिए ज़्यादा पसंद करती थी। वो ख्याली और उसकी वास्तविकता के होने और पाखंड से गुस्सा करने के लिए ज़्यादा पसंद करती थी। इन महान टीचर्स की रचनाएं उसके आदर्श थे और उनके साथ में वो सपने वो सारे अपने दिन रात व्यतीत करती थी। वो दुख जो उसके लिए सांत्वना देते थे, जो उसको शांत करते थे।